हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपके अक्टूबर की मंथली रीडिंग होने वाली है। ये आपका लव, करियर, पैसा, हेल्थ सारी चीजें कवर करेंगी। जो भी हमें कार्ड्स दिखाएंगे, जहां पर भी अक्टूबर में आपका फोकस होने वाला है। ऑल राइट। अक्टूबर का महीना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउट एंड फियर से चूज हो रहा है। जैसे कि आप फ्यूचर को लेके काफी टेंस हैं, डाउट कर रहे हैं चीजों को कि पता नहीं होगा या नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए अपनी, या पता नहीं मेरी शादी कभी होगी या नहीं, मुझे प्यार कभी मिलेगा या नहीं, मुझे वो पैसा, वो घर, ऐसे आपके मन में ख्याल आ रहे होंगे। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वीक में आपके कार्ड आए हैं एट ऑफ मून्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ना ये मुझे बताता है कि जैसे कि मैंने कहा, फियर है आपको आउटकम का कि पता नहीं क्या होगा या नहीं, राइट। आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है फ्यूचर का, बट एट द सेम टाइम आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हैं। आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एम्प्रेस एनर्जी में है, विच मीन्स अगर आप किसी को पाना चाहते हैं तो आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हो सकता है कुछ लोग आपको पाना चाहते हैं, उनको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम, क्योंकि रीडिंग कई बार आपके पार्टनर की एनर्जी भी कैच करती है। तो अगर जो भी आप या आपके पार्टनर इम्प्रेस एनर्जीज में है, यानी कि वो बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो अगर कोई हाफ हार्टेडली आएगा, लॉयल्टी नहीं देगा, शादी की प्रॉमिस नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक कि आप उनको एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर उनके लिए अंदर वो सारी चीजें नहीं होंगी जो आपने लिस्ट बना रखी है, जहाँ पे आपके बॉक्सेस टिक नहीं होंगे, तो आई डोंट थिंक कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, चाहे आपको सिंगल ही क्यों ना रहना पड़े। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज एंड करियर की बात करते हैं। अगर वो कंपनी आपको वो सारे सुख नहीं दे रही, जैसे कि 5 डे वर्किंग या जो भी आप पैसा या सैलरी चाह रहे हो, तो आप कुछ दिन जॉबलेस रह लोगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि आप उस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। इसे कहते हैं एम्प्रेस एनर्जी में होना, यानी हाई स्टैंडर्ड्स होना, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये आपके अंदर डर भी पैदा कर रहा है कि अरे, अगर मेरे इतने हाई स्टैंडर्ड रहेंगे, इतनी एक्सपेक्टेशन रहेगी, क्या मुझे फ्यूचर में वो सारी चीजें मिलेंगी या नहीं। सेकेंड वीक में आपके कार्ड आए हैं अल्केमिस्ट एंड द प्रिंस कार्ड। आप हो सकता है एक एडवेंचरस किस्म के इंसान हो, फ्रीडम लाइक करते हो, ट्रैवलिंग जॉब करते हो, लेकिन अब आप थक गए हो। अब आपको लगता है नहीं यार, मुझे भी कोई इंसान चाहिए, मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी सेटल डाउन होना है, या मुझे भी अब 9 to 5 या फैमिली के साथ रहना है, राइट। एक कंफर्ट आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आप ट्रैवलिंग जॉब से दूर हो जाएं, हो सकता है आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लग जाएं, और एक स्टेबल पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना, तो जरूर उसकी तरफ एफर्ट करिए, चाहे वो प्रोफेशनली है या पर्सनली। आपकी लाइफ में स्टेटस, कंफर्ट और स्टेबिलिटी आता हुआ मैं देख रही हूँ। पार्टनर की तलाश है, तो प्रिंस कार्ड का मतलब है, चाहे आप मेल है या फीमेल है, कि कोई बहुत ही स्टेबल, काइंड और अच्छे बैकग्राउंड वाला इंसान आपकी तरफ आ रहा है। एंड अगर आप भी वो ट्रैवलिंग जॉब से छुटकारा चाहते हैं, तो हो सकता है अब आपको कोई जॉब मिल जाए जो कि ट्रैवलिंग की ना हो, जहाँ पे आप अपने घर के आसपास रह सकते हो, और हो सकता है आप घर में या लैंड में या गाड़ी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके घर के लिए, आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ना रिमेम्बर, ये जनरल रीडिंग है, हम बहुत स्पेसिफिक रीडिंग करेंगे जब हम वीकली रीडिंग पे पहुंचेंगे। तब तक आप इसको जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आप उसी को लीजिएगा। थर्ड वीक में आपके कार्ड आए हैं एबेस एंड द स्टार कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत वाइज हैं, स्पिरिचुअल हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है आपके लिए क्या सही है या नहीं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मैं सब कुछ देने के बाद भी अकेला क्यों फील करती हूँ या करता हूँ, राइट। वो इसलिए है क्योंकि लोग आपसे थोड़ा सा इंटिमिडेटेड हैं, यानी वो जानबूझ के डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि आप उनको ऐसी वाइब्स देते हो कि डू नॉट मेस विद मी, एम्प्रेस एनर्जी, जैसा कि हमने कहा। या आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है करियर में या पर्सनल लाइफ में, अगर आप कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो, लेकिन कई बार आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज्यादा करते हो। अगर आपको पता है कि ये चीज करने से मुझे रिश्ता मिल जाएगा, या मेरे रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, या मुझे जॉब मिल जाएगी, या मेरा बिजनेस में मेरे को ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, लेकिन आप वो सिर्फ सोचते हो, अप्लाई नहीं करते हो।
जिसकी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटीज भी मिस हो जाती हूँ, या हो सकता है रिलेशनशिप ठीक ही ना हो पाते हों। इसलिए प्लीज टेक एक्शन, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, डिले और प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद करोगे, वैसे ही आपके सारे सपने पूरे होने लग जाएंगे। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, स्टार कार्ड है, एक मेजर अरकाना कार्ड है, विच मीन्स आपकी सारी विशेष और ड्रीम्स कम ट्रू हो सकती हैं, जस्ट अगर आप एक एक्शन ले लो तो। राइट, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैनिफेस्ट करने से, बैठ के सोचने से चीजें हो जाएंगी, तो वो तो नहीं होने वाला अक्टूबर के महीने में। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सब कुछ मिलने की पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, विद दैट हम अक्टूबर के एंड में आते हैं। लेट्स सी कि ये मंथ एंड कैसे हो रहा है। सजिटेरियस आप किसी एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग या फेलो सजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं। ये 3 साइन पर्टिकुलरली पॉपअप हुआ, या ये आपके अपने बर्थ चार्ट में भी हो सकते हैं। सन मून राइजिंग, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस। 7 ऑफ स्टार्स, 4 ऑफ मून्स एंड 7 ऑफ सन्स। 7 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है हर जगह नंबर्स। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपसे रेजोनेट होगी, ये स्पेशली आपके लिए है। नहीं भी दिख रहा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हो, या किसी इंसान के वापस आने का वेट कर रहे हो। राइट, हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, बट ठीक हो जाएगा। राइट, ये वापस से आ जाएगा, हम दोनों का रिकंसिलिएशन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हमेशा से अप्स एंड डाउन रहे हो, चीजें स्मूथ ना रही हो, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, चाहे आप सिचुएशनशिप में, रिलेशनशिप में या मैरिज में है। इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल रहा है और आगे भी रहेगा। 7 ऑफ सन्स यहाँ स्ट्रगल की बात करता है। हमेशा आपको इस रिश्ते में ऐसा लगा है जैसे कि मैं पहाड़ चढ़े जा रही हूँ। राइट, सक्सेस मिल ही नहीं रही है, चीजें ठीक ही नहीं हो रही हैं, एक दिन ठीक होती है, वापस से मैं गिर जाती हूँ। राइट, एक ऐसी फीलिंग इस रिलेशनशिप में रही है, बट अल्टीमेटली आपको इवेंचुअल सक्सेस जरूर मिलेगी। विच मीन्स कार्ड्स कह रहे हैं कि कभी भी इस रिश्ते से गिव अप मत करना इस पे, क्योंकि आप सक्सेस के बहुत क्लोज हो। राइट, आप ऑलमोस्ट वो पहाड़ चढ़ चुके हो, आप बिल्कुल टॉप पे पहुंचने वाले हो, लेकिन अगर आपने इस वक्त गिव अप कर दिया तो वो रिश्ता आप शायद हमेशा के लिए खो लो। तो इसलिए इस रिलेशनशिप पे गिव अप मत करना। आपने ऑलरेडी इसको इतना सहा है, थोड़ा सा और सही। ऑल्सो अगर ये करियर के बारे में बात हो रही है, जहां आप एक न्यू ऑफर के बारे में बात कर रहे हो, या आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन रहे हैं करियर में, तो थोड़ा सा और स्ट्रगल लिखा है, उसके बाद आपको इवेंचुअल सक्सेस जरूर मिलेगी। इसीलिए यहाँ तक आए हो, गिव अप मत करना, नहीं तो आप कभी भी वो टॉप का व्यू नहीं देख पाओगे। राइट, तो ये थी आपकी अक्टूबर की जनरल रीडिंग। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए, मन में कोई सवाल रह गया है जो इस जनरल रीडिंग में नहीं बुक हुआ, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। रिचुअल्स, काउंसलिंग सेशंस, लव रीडिंग्स एंड पैकेजेस भी मेरे पास अवेलेबल हैं। करना क्या होगा, चाहे आप प्राइसेस जानना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं, आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर मुझे ईमेल कीजिए, जो कि है asasharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो पे डायरेक्टली फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। नाउ रिमेंबर, ये सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बायो में मेंशन है। इसके अलावा कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स, फेक इंस्टाग्राम चैनल्स हैं। तो प्लीज मेरे ही लिंक पे क्लिक करिएगा, ताकि आप मेरी ही चैनल्स पे पहुंचे। राइट, तो यस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।